दीपा गरोवर जी। राधे राधे बोल। अरे जी, अध्यात्म की ओर अपना सफर शुरू करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली सीढ़ी है संत महापुरुषों का संग करो। फिर दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी सीढ़ी है भगवान के खूब लीला चरित्रों को सुनो। फिर गुरुपद पंकज सेवाति सरि भक्तमान। फिर सदगुरुदेव का वर्ण करो और मान रहित होकर सदगुरुदेव की सेवा करो। और फिर चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। फिर चौथी भक्ति है कि कपट का त्याग करके भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो। फिर पांचवी सीढ़ी है जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास करके भगवान में मंत्र का जाप करे। छठदम शील बीरत बहुकर्मा नियत निरंतर सज्जन धर्म। प्रपंच के कर्मों का त्याग करके धर्म के कर्मों को करते हुए खूब नाम जप मंत्र जप करते हुए जो सज्जन पुरुष आचरण करते हैं उन आचरणों को करे। सातों सम्मोहि में जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। सातवां साधन है सब में भगवान को देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे का दोष दर्शन देखना, दूसरे की निंदा करना, ये सब छोड़ दे और निरंतर समभाव से रहते हुए जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। नवम सरल सब संचल हीना मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम है सरल स्वभाव रहे, नमन कुटिलाई, बहुत धैर्य गंभीर स्वभाव वाला हो, दृढ़ भगवान का भरोसा हो, भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रथम भगत संतन, प्रथम शुरुआत होती है संत संग से। राहुल शर्मा जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने के लिए विवश है तथा मनुष्य द्वारा जो भी कर्म होता है चाहे कर्म करने के लिए विवश नहीं है, कर्म फल भोगने के लिए विवश है। नवीन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। पूर्व का जो किया हुआ कर्म शुभ और अशुभ है अवश्य में वो भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम। पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए विवश है, नवीन कर्म करने के लिए नहीं। नवीन कर्म वो अच्छा से अच्छा कर सकता है, बुरा से बुरा कर सकता है, उसको छूट है। अब जो कर्म करोगे उसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। समझ पा रहे हैं? कर्नल संजीव कुमार जी। प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमें किस्मत के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है, तो क्या हम राधा जी का सिमरन करके दुखों को कम या उन्हें सहन करने की शक्ति जड़ से नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है। और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण लेते हो, मेरा भजन करते हो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब सब पापों से मुक्त हो जाता है तभी तो परमानंद में डूबता है, तभी तो अचिंत्य आनंद में डूबता है, तभी तो नित्यानंद विज्ञानानंद घन परम सुख को प्राप्त होता है। नहीं तो कैसे प्राप्त हो पावे? तो हम नाम जप के बल से सर्व पापों को मिटाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर यह है कि अब जैसे हमारा 500 ग्राम पाप है और अभी हमारा जप हुआ है 50 ग्राम, तो हमें अनुभव में नहीं आएगा क्योंकि 450 ग्राम वजन हमारा भी जुड़। अब हमारा जब 600 ग्राम होगा तब सब विध्वंस होकर परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी जो हम 1 साल से नाम जप कर रहे हैं वो कुछ लाभ दे रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पहला काम अटैक करेगा आपके पापों के ऊपर। जो आपका नाम है वो पहला काम करेगा, आपको दुख देने वाले जो कर्म हैं उनको विध्वंस करेगा। अब आपका भजन बढ़ता चला जाए और वो सर्व रूप से विध्वंस हो जाए तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम परमानंदमय है, लेकिन प्रारंभ में किसी को परमानंद का अनुभव नहीं होता। जैसे मिश्री मीठी होती है, लेकिन किसी को पित्त रोग हो और मिश्री पवाई जाए तो कड़वी लगेगी, लेकिन वही मिश्री रोज पाता रहे तो पित्त का समन होकर वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भगवान का नाम जप या भजन बहुत मीठा अमृतमय है, परम सुखमय है, लेकिन हमें नहीं लगता क्योंकि विषय रूपी पित्त बढ़ गया है, विषयों के प्रति राग और भोग की वृत्ति बढ़ गई है। अब हम नाम जप यही करते रहें तो जहाँ विषय राग नष्ट हुआ, पाप नष्ट हुआ, तो परमानंद पूरी मन राजा, पूरा हृदय परमानंद में भर जाएगा।
तो परमानंद की प्राप्ति के लिए जहाँ किंचित भी दुख, अशांति, भय नहीं है, वो परम पद प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। हमें परिणाम में रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत सुंदर नाम जप कर रहे हो और आपको भोगने के लिए दुख मिल रहा है, क्योंकि पूर्व का पाप अटैक कर रहा है इस समय। तो हमको चुपचाप दुख भोगते हुए नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो नाम जप समस्त दुखों का नाश करके परम सुख की प्राप्ति करा देगा, परम शांति की प्राप्ति करा देगा। अनुपमा कुमारी जी, मधुबनी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दिव्य प्रेम के क्या रहस्य हैं? दिव्य प्रेम में डूबा व्यक्ति क्या ग्रस्त आश्रम पहली बात है कि प्रेम अनिर्वचनीयम स्वरूपम। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम की बात को बताया जा सके। प्रेम स्वाद है, भजन का स्वाद है प्रेम। जैसे आपको गुलाब जामुन पवाया जाए और आपसे पूछा जाए कैसा, तो आप कहोगे मीठा। फिर हम प्रश्न करें कैसा मीठा, तो आप कहोगे बहुत अच्छा मीठा। फिर प्रश्न करें बहुत अच्छा मीठा मतलब कैसा, तो आप उत्तर दोगे खा के देख लो। आगे है आपके पास उत्तर? तो ऐसे ही प्रेम आनंद में। कैसा? बोले परमानंद में। कैसा? बोले भजन करके देख लो। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक प्रेम का अनुभव गम्य भजे जय संता। प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम का रहस्य यह है कि वो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मेरी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सकूं। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम का स्वरूप है, कामना रहितम, कोई कामना नहीं, और वो हृदय के अनुभव का विषय, वो वाणी का विषय नहीं है। जो निरंतर नाम जप करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पापाचरण का त्याग करते हैं, धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान से प्रेम प्रकट होने लगता है। और जब प्रेम प्रकट होने लगता है तब और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। निरंतर भजन करते हुए रोने को मन होता है। मैं अपने प्यारे के लिए रो, कैसे प्राप्त करूं? कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। हा कृष्ण, हा राधा, आप कृपा करो, आप मिल जाओ। वो रात दिन फिर रोना शुरू हो जाता है। और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, जहां रोना शुरू हुआ प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, और प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं भगवान। जहां हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान जहां देखे इसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम अनिर्वचनीयम है, उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या गृहस्थ आश्रम में इसका पालन किया जा सकता है? बिल्कुल, संसारिक लोगों गृहस्थ के साथ? आश्रम और विरक्त आश्रम ये सब शरीर धर्म है। विरक्त और गृहस्थ शरीर होते हैं। अगर हमारा मन, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, विरक्त महात्मा दुर्वासा जी, विरक्तता की चरम सीमा दुर्वासा जी, एक वलकल की लंगोटी लगाकर दूब का रस पीने वाला, और चक्रवर्ती सम्राट, अनेक रानियां और समस्त वैभव, फेल हो गया महात्मा विरक्त उनकी भक्ति के आगे। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन कृष्ण के चरणों में लगा है। चक्रवर्ती सम्राट है और इनको अपनी तपस्या का अहंकार है। तो पूरा चरित्र पढ़ के देख लो, अम्बरीश और दुर्वासा चरित्र। तो इसलिए ये भ्रम हटा दो कि हम गृहस्थ में हैं और हमसे भजन नहीं हो सकता, या हम भक्ति की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, या जो महात्मा लोग गति प्राप्त करते वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, आप प्राप्त कर सकते हो, पर आप अपने धर्म के अनुसार चलो तब। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी विरक्त महात्मा हुए पैदा कहाँ हुए? जितने भी विरक्त महात्मा हुए उनका पोषण कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। आप वस्त्र देते हैं, आप भोजन देते हैं, आप फल देते हैं, जिनको खाकर हम भजन करते हैं, साधना करते हैं। हम पैदा हुए गृहस्थ में, हम पल रहे हैं गृहस्थों से, और हम रह रहे हैं गृहस्थों के बीच में। तो ये मत मानो कि हम गृहस्थ हैं तो हमारा जीवन मतलब वो जैसा महात्मा लोगों का जीवन है वैसा नहीं। एक महात्मा मांग करके खाता है तुम्हारे घर से, और तुम उसको खवा कर भजन करते हो, और वो तुमसे मांग के खा के भजन करता है। इसी में देख लो कौन श्रेष्ठ है। तुम उसको खवा करके भजन कर रहे हो, बस भजन की खास बात है। तुम, वो अकेले खा करके भजन कर रहा है, तुम पूरे परिवार का पोषण करके समाज को लेकर के भजन कर रहे हो, तुम्हारा महान धर्म है।
बस चूक ये हो जाती कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए पापाचरण और आसक्ति इतनी प्रबल है कि भजन करना बड़ा कठिन है। अगर ये चूक सुधार लो तो आपको भी वही गति मिलेगी जो एक महात्मा को गति मिलती, वही आपको गति मिलेगी। पूजा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो अमर होती है और मरने वालों का दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देह के दुख को कैसे दूर करें कि हमारे साथ जो माता पिता थे उनको इतना प्रेम देखो, करते थे। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह जो है ये पीसता रहता है, किसी को भी हो। मोह पास ऐसे फांसी की तरह है कि वो पूरे जीवन बर्बाद कर देती है। और इसी मोह को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सबकी ममता भगवान के चरणों में समेट के नहीं लगेगी तब तक जीव को तो ये दुख होता ही रहेगा कि वो मरा, वो बिछो हुआ, वो जन्मा तो आनंदित हुआ, मरा तो दुखी हुआ। यही सुख दुख का पूरा चक्र चल रहा है जिसमें सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा न को। ये जो सुख दुख के पाटन है ना, द्वंद्व है ना, इसी में सब पिस रहा है। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो चक्की पूरी सबको पीस डालती है लेकिन जो दाना सकिल के कील के सहारे हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कील है भगवान। इस संसार रूपी चक्की को चलाने वाले भगवान है। जो भगवान की शरण में चला गया बाल न बाका जाए, वही बच सकता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर मोह का नाश हो जाए। नहीं, मोह में ही तो सारा जगत फंसा हुआ है। इसी मोह में फंसकर ही दुर्गति को प्राप्त होता है। गोपाल जी पलवल से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्थूल शरीर से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं उनका फल कौन भोगता है और कहाँ भोगता है? क्योंकि शरीर तो नाशवान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा अब अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण के मैं धर्म में, अंतःकरण में चार धर्म है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, उस विषय का चिंतन करना चित्त का कार्य है और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता भाव अहंकार। ये अंतःकरण धर्म के अहंकार में आत्मस्वरूप भ्रमित होकर के स्वीकार कर लिया और वो देह भाव को प्राप्त हो गया। जैसे आप अपने को देह मानते हैं, अगर कह दें कि मैं देह नहीं मानता तो देह के सुख दुख का आपको अनुभव होता है। तो इसका मतलब आप अपने को तो जानते नहीं, केवल देह को जानते हैं। तो जो आपका स्वरूप है वो भ्रमित होकर के अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करके देहाभिमानी बनना। अब देहाभिमानी बन करके वो सुख का कर्ता और भोक्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस भाव में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस अजन्मा अविनाशी को ये भोगना पड़ रहा है। बस यही शुद्ध ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जैसे दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते आप, उसके लिए प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, फिर दही जमाइए, फिर दही मथिए, फिर मक्खन निकालिए, फिर मक्खन तपाइए, तब जाके घी निकलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, आप भी वही स्वरूप हैं, पर उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तप के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूँ और ये सिस्टम अलग है प्रकृति का। ये प्रकृति का सिस्टम है जो आप परमात्मा स्वरूप होकर भी प्रकृति में आसक्त हो गए तो आपकी दुर्गति हो गई। अब अनासक्त होने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे आप? सूरज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानसिक दीक्षा का क्या स्वरूप है? मानसिक दीक्षा किसकी होती है? जब हम किसी महापुरुष में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और वो प्रगट में नहीं होते हैं, तब वो आकर के मानसिक दीक्षा देते हैं। जब हम जैसे भाई जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े दिव्य महापुरुष, हमारी आस्था हो गई और हमारी दृढ़ आस्था कि हमारे यही गुरु हैं,
और हम अंदर से पूर्ण मनोयोग से उनका ध्यान करते हैं तो हमारे मन में जागृत हो जाएंगे और मानसिक दीक्षा देकर हमारा कल्याण कर देंगे। समझ पा रहे हो? वो दिव्य महापुरुषों द्वारा होती है। अगर हम कैसी ऐसे अव्यक्त महापुरुष पर श्रद्धा करते हैं जिनका शरीर इस समय वर्तमान में है नहीं, तो फिर वो अव्यक्त रूप से आकर हमारे मन में मानसिक दीक्षा देते हैं। कैसे समझे कि मतलब दीक्षा वो तो ऐसे होगी जैसे हम आपको दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगी कि कोई भ्रमात्मक हो। स्पष्ट आपको प्रतीत होगा हमारे गुरुदेव हमारे सामने आए, हमको मंत्र दिए, हमको ऐसा किया पूरा अनुभव होगा। वो किसी समझने की जरूरत थोड़ी, वो तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे बात होगी। पर इतनी क्षमता आ जाए कि हम अव्यक्त महापुरुष को व्यक्त कर लें अपने मन में, इसके लिए भी तो भजन और भाव चाहिए। नागाराम चौधरी जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि नाम जप से गुरु की प्राप्ति होती है, तो क्या गुरु की प्राप्ति होने पर हमारा जो पहले नाम जप किया है वो गुरु की प्राप्ति में भजन खर्च हो जाता है? वो और प्लस हो जाता है, वो और सार्थक हो जाता है। जब हम ऐसे नाम जप करते हैं तो हमें सदगुरुदेव मिलते हैं, जो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम जप करते हैं तब इष्ट देव मिलते हैं। तो वो इष्ट देव के मिलन की ही सीढ़ी बन जाता है, वो उठा करके आपको अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचा देगा। नाम जप कभी व्यर्थ थोड़ी होता है। समझ पा रहे आप? हाँ, जैसे आपके घर में पैसा जमा है, वही बैंक में पहुंच गया तो बैंक में ब्याज सहित मिलने लगा और सुरक्षित हो गया। तो ऐसे नाम जप किया, ये घर का है, और जब हम गुरु में पूर्ण श्रद्धा करके समर्पित हो गए, अब ये सरकारी हो गया। अब ये अविनाशी चिदानंदमय सुख आपको प्रदान करेगा। जी अतुल जी। राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्मार्ग और सत्कर्म करने के पश्चात भी जब कार्यों में विघ्न होते हैं तब मन बड़ा विचलित होता है। इससे ऐसा भी लगता है विघ्न कि ना हो तो सत्कार्य कैसा? जिसमें विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? ये माया विघ्न डालेगी सत्कार्य में, और हम सत्कार्य करने वाले हैं, इसलिए हमको बहुत संघर्ष लड़ना पड़ेगा। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक तय हो गया और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास। देखो, भगवान सच्चिदानंद है ना, तो इन्हीं के जीवन में देख लो। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होने वाला, पूरी अवध में आनंद बधाइयाँ बजने वाली हैं, और शाम के ही शोक पूरी अयोध्या में छा गया। माता कैकेयी जी के द्वारा ये 2 वरदान मांगे गए, 14 वर्ष विशेष उदासी, भगवान का वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक। महाराज का प्राण छूट जाता है दशरथ जी का, सब माताएं वैधव्य को प्राप्त होती हैं। पूरी अयोध्या 14 वर्ष तक वियोग अग्नि में जलती है, और कहाँ सुबह आनंद होना था। तो भगवान ने अवतार लेकर ही हमको शिक्षा दी कि मृत्युलोक में मानव जीवन संघर्षमय है, इसमें हमें लड़ना पड़ेगा। विपत्ति, अपमान, असफलता, इनको रौंदना पड़ेगा। तपस्या के बल से, भजन के बल से, तीर्थयाटन, जन समुदाय की सेवा, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम बलवान बने और इस माया के द्वारा दिए हुए विघ्नों को रौंदे और फिर निकल। ये तो विक्षेप पड़ेगा। हमारी किसी पूजा पाठ की त्रुटि से तो नहीं ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये माया का कार्य है। माया स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करती है जब, तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही कोई न कोई रूप रख करके विक्षेप पहुंचाते हैं हमारे मार्ग में। तो हमको नाम जप के द्वारा, अध्यात्म के ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा पहुंचाए हुए विक्षेपों से आगे निकल जाना है। बड़े बड़े सिद्ध संतों के जीवन में विक्षेप हुए हैं, तो फिर अपने लोग तो साधारण जीव हैं, बड़े बड़े सिद्धों के जीवन में विक्षेप पहुंचे हैं। तो हमको चिंता नहीं करनी, हमें संघर्ष करना है, हमें हारना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, और ये निश्चय रखना है इसी जन्म में हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। ये निश्चय कभी बदलने ना पावे, ये निश्चय दृढ़ रहे, भगवान का भरोसा दृढ़ रहे और भगवान का नाम जब चलता रहे, आप विजय को ही प्राप्त होंगे। भगवान को अधीन कर लेता है भगवान का सुमिरन करने वाला। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो जिसके अधीन भगवान है, फिर उसका कौन बाल बाका कर सकता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। राम हाथ में हो जाते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे।
मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नाही, राम तेरे साथ में। बस विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। बड़ा आनंद का मार्ग है जी। वंदना उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि न मैं भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो क्या सभी नाम जप से भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे? हाँ, लेकिन सभी नाम जप करते कहाँ हैं? सभी भगवान के आश्रित कहाँ हैं? गीता जी में लिखा है कि जो दुष्कृति है, मूढ़ नराधम है, वो मेरी शरण में नहीं आते। रामचरितमानस में लिखा है, पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। तो सब कहाँ नाम जप करते हैं? सब कहाँ भगवान के शरण में? अगर ऐसा हो तो विश्व मंगल स्वरूप हो जाए, अभी राम राज्य छा जाए। यदि हम भगवान के शरणागत होकर पापाचरण का त्याग करके नाम जप करें, अभी हमारा मंगल हो जाए, अभी हमारा कल्याण हो जाए। अमित जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया दैनिक नियम था जो नाम जप का, तो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में नियम भंग होने के कारण हमें नाम जप का पुण्य प्राप्त हो सकेगा या नहीं? अगले दिन फिर हम प्रयास, जैसे आपका 11 माला का नियम है, आज आपने 2 माला जप किया, तो अगले दिन की 11 प्लस 9। अगर आपका 5-6 दिन छूट जाता है तो 4-4 माला बढ़ाते चले जाइए रोज दिनचर्या में, और उनको पूरा कीजिए। इससे हमारा भजन बढ़ेगा, इससे हमारा सुकृत बढ़ेगा, इसमें हमारा मंगल होगा। नियम निष्ठा नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब किसी समस्या में हम फंस गए, अब 10 दिन हमसे हमारी दिनचर्या नहीं हो पाई, तो अब हम 11वें दिन, मान लो 11 माला, तो 11 माला और 5 माला एक्स्ट्रा करते हैं। अब तब तक हम 5 माला एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे जब तक हमारा 10 दिन का वो पूरा कवर नहीं हो जाएगा। ऐसे भजन किया जाता है। गृहस्थी में समस्याएं आ सकती हैं कि आप नियम पूरा नहीं कर सकते, तो उसको अगले दिन पूरा कीजिए, उसके अगले दिन पूरा कीजिए, 3 दिन में 4 दिन में उसकी कमी को पूरी कीजिए। समझ पा रहे हैं आप? सुनीता जी मेरठ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवान के समक्ष किया गया संकल्प पूरा ना कर पाए तो प्रभु क्षमा कर देते हैं? अरे हम बच्चे हैं, हमारा क्या संकल्प? हमसे तो गलतियां होती ही रहेंगी, हमसे तो त्रुटि होती रहेंगी, पर प्रयास करें, जो हम नियम लें उसको पूरा करें, प्रयास करें। अगर हम प्रयास में असफल होते हैं तो भगवान नाराज क्यों होंगे? वो बहुत गंभीर पिता हैं, वो उदार शिरोमणि पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। बच्चों से त्रुटि हो जाए तो पिता नाराज थोड़ी होते हैं, वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत उदार हैं। पर हमें चाहिए कि हम जो नियम लें, जो संकल्प करें, उसे पूरा करना चाहिए। ऐसे सहसा संकल्प नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो संकल्प ले उसे पूरा करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दो, मैं उस संकल्प को पूरा करूं। बकाया उसमें कोई हानि नहीं है कि कोई हानि हो जाएगी। वो मंगल भवन अमंगल हारी है, कभी अमंगल तो कर ही नहीं सकते जी। राम चौधरी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से नाम जप हो जाता है, लेकिन मेरे से और साधन नहीं बन पा रहे। जैसे कि मतलब कोई भी नियमावली हो या पाठ आदि हो, मेरी श्रद्धा चलेगा उसमें से ज्यादा- चलेगा, बस केवल नाम जप करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरंतर नाम चलाते रहो, बस इसी से काम बन जाएगा। पर पापाचरण नहीं होना चाहिए, साइड में परहेज है, दवा के साथ साइड में परहेज है। अगर गंदे आचरण करोगे, पापाचरण करोगे, तो नाम जब उसी को भस्म करने में लगा रहेगा तो तुम्हें आनंद की अनुभूति कब होगी? इसलिए पापाचरण का त्याग करके यदि केवल नाम जप किया जाए तो नाम जप मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सब दुखों का नाश हो जाएगा, सर्वानंद हो जाएगा। भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यशाली है। हर्षिता। राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम अपने हर कार्य, हर परिणाम के लिए खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो क्या ये समर्पण हमें आलस्य प्रदान तो नहीं कर देगा? नहीं, कैसी बात करते हो? भगवान का समर्पण वीरता प्रदान करता है कि आलस्य? भगवान के चरणों में समर्पण कर देने का मतलब सर्व मंगलमय, और वो बहुत धन्यवाद है कि आप हर क्रिया को भगवान के चरणों में समर्पित करके करें। अगर ऐसा कुछ है कि भगवान सब कर देंगे और हम पापाचरण करते हैं, फिर गलत बात है, ये कायरता होगी। हम गंदे आचरण कर रहे हो, भगवान की कृपा से हमारा मंगल हो जाएगा, ऐसा कैसे हो रहा है? हम अच्छे कार्यों का संकल्प करते हैं, पर भगवान की शरण में होकर कि प्रभु अब आप देख लीजिए,
अब मैं सतमार्ग में चल तो रहा हूं पर मैं चलने लायक नहीं हूं, ना मैं इंद्रिय विजयी हूं, ना मैं काम विजयी हूं। प्रभु पर भरोसा आपका है कि आप मुझे जिता दोगे, आप मुझे निकाल दोगे, तो निकल जाएंगे। फिर भगवान की कृपा ऐसे चला ही जाता है। ऐसे ही अहंकार करके थोड़ी सतमार्ग में चला जाता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं, भगवान की कृपा से हो जाएगा, प्रयास हमारा, सफलता भगवान की कृपा, ऐसे चला जाता है। पवन कुमार जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नौकरी लगने से पहले मेरी भगवान में आस्था बहुत थी और जिससे मुझे नौकरी भी मिल गई, वैसे ही मेरी श्रद्धा से शादी भी हुई, बच्चा भी हो गया। अब धीरे धीरे महाराज जी आस्था और मतलब भजन कम क्यों होता चला जा रहा उसे है? बढ़ना चाहिए, भजन तो बढ़ना चाहिए। हमारी जब कामनाओं की पूर्ति होती है तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, भजन को छोड़ देते हैं। जिनके कारण कामनाओं की पूर्ति हुई उस कारण को छोड़ देते हैं और क्रिया पर आसक्त हो जाते हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार मनोनुकूल मिल गया, भूल गए भगवान को। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना भजन और बढ़ावें, क्योंकि ये चीज़ें स्थायी नहीं हैं, ये स्थायी नहीं है। नौकरी भी छूट सकती है, पत्नी भी पधार सकती है, पुत्र भी पधार सकता है, आप भी पधार सकते हैं। ये मृत्यु लोक है, नाशवान है। फिर क्या हाथ लगेगा? न पत्नी साथ जाएगी, न पुत्र साथ जाएगा, न शरीर साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न नौकरी साथ जाएगी। साथ जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा ना। तो भजन क्यों छोड़ो यार? भजन तो बहुत भाग्य से करने को मिलता है। यदि थोड़ा भी मन भजन में लग रहा है तो उसको और बढ़ाना चाहिए, उसको छूट नहीं देनी चाहिए। भजन हो ना हो चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, भजन करो। चेतन जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने किसी को कंठी माला का फल बताया और पहना दी, बाद में उसने उतार के महाराज जी मांस मदिरा खाने लग गया, तो महाराज जी उसकी दुर्दशा तो है, मेरे को तो पाप नहीं लगेगा महाराज जी? मैंने तो उस समय। वैसे हमें लगता है ये क्रियाएं अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए, अपने को समर्थ नहीं समझना चाहिए, ये संतों के द्वारा होनी चाहिए, गुरुजनों के द्वारा। कोई ऐसा भाव दिखाई देता है तो हम किसी संत के पास ले जाते हैं, उसकी सामर्थ्य से उसका कल्याण होगा। अब हम कंठी माला उसको पहना दें, ऐसा ठीक नहीं है। किसी संत के हाथ से कंठी माला पहनवाएं तो भगवान का संबंध, भगवान की प्रार्थना से वो निर्वाह हो जाएगा। अभी आप में खुद सामर्थ्य नहीं है, आपने कंठी माला पहना दी, उतार के फेंक के मनमानी आचरण करने लगा, तो फिर ठीक नहीं है। जिस महाराज जी, मैं वृंदावन आता हूँ ना, तो कहते हैं कि आप वहां से कंठी माला लियो। ऐसे ही कंठी माला कोई ऐसे खिलवाड़ चीज है क्या? कंठी माला तुम्हें पहनना है तो किसी संत की शरण में चलो, वो अपने हाथ से कंठी माला दे तब धारण किया। ऐसे थोड़ी बाजार से खरीदा और पहन लिया, ऐसे तो ऐसे नहीं। ये भागवती का तभी उसका कल्याण नहीं हुआ, तभी वो फिर अपने गंदे आचरणों में चला गया। नहीं, कंठी माला का प्रभाव है, जिनके गलों में कंठी बंध गई, हमें लगता है कि वो जीवन में शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, डरेंगे कि हमने कंठी बांध रखा है। डर लगता है, जैसे कंठी बांधे ना तो डर लगता है कि यार हम तिलक लगाएं, कंठी बांधें, भगवान के विरुद्ध आचरण कैसे करें। लेकिन जो मनमानी तो फिर बाजारू, तो बाजार से खरीद लिया, पहन लिया, उतार दिया, फेंक दिया, कोई मतलब नहीं। महाराज जी रिश्तेदार है, बस से कंठी माला पहनी, 2 दिन बाद उतार दी। हाँ, वो संसार के ऐसे। मरीज को भगवान का स्वरूप मान करके सेवा कीजिए और नाम जप कीजिए। जितनी प्रवीणता है, अर्थ की प्रधानता न रख करके जन सेवा की भावना से आए हुए मरीज पर भगवत भाव कीजिए और खूब सेवा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपने बोला था कि वो जो राधा जी का 28 नाम लेना है, तो घर से निकलते पहले 28 नाम लेते हैं, और वो जो 5 भक्तों का नाम लेते हैं। बहुत सुंदर। कभी एक्सीडेंट नहीं? नहीं, पक्का। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। जिते विनायक शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरि नाम जपत जय। उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। हाँ, खूब मंगल है। ये मोदी जी के भाई हैं, इनको दर्शन की बहुत अभिलाषा थी। तो माँ के साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हाँ 2 साल पहले से छोड़ दिया माता जी, नहीं, बहुत सुंदर। और नाम जप करते रहिएगा, नाम जप कर, खूब नाम जप कीजिएगा। भगवत आराधना ही जीवन का परम लाभ है। बहुत सुंदर। भगवान, हम अलग अलग मंदिर में जाते हैं तो भगवान का स्वरूप अलग अलग होता है,
ध्यान भजन करते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो उसको समाधान होगा। इसमें क्या है कि आचार्य परंपरा से जब हम जुड़ते हैं, तो जैसे अब हम हैं, तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन हम ध्यान करेंगे राधा वल्लभ जी का, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु के हम शिष्य हैं और राधा वल्लभ जी हमारे इष्ट हैं। तो अब जैसे कोई स्वामी हरिदास जी का है तो बांके बिहारी का ध्यान करेगा। अब जैसे आप नहीं जुड़े हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि मेरे बांके बिहारी जी, तो दर्शन सब जगह करो लेकिन ध्यान बिहारी जी का करो। ऐसे चला जाता है भगवान के मार्ग में, एक जगह कहीं अपनी निष्ठा कर ली जाती है और फिर सतमार्ग में चला जाता है। जी, मैं 78 हूँ और मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अग्नि में बैठ के करता हूँ, तो मैं करता रहा और शिव की उपासना करता रहा। एक दिन मेरे को कहे कि आपका स्मरण हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे आप खुद बैठे हो और मुझे इतनी शांति मिली, इतना आनंद मिला कि मैं उसके बाद में जब भी डिप्रेशन में होता हूँ तो मैं आंख बंद करके रात को याद करता हूँ। और जैसे ऐसा क्यों होता है? देखो, जिन भगवान शिव का ध्यान करते उन्हीं भगवान शिव के हम हैं। अब वो आपको कृपा कराने के लिए उस रूप का दर्शन करा रहे हैं, उनकी कृपा है, भगवान शिव की कृपा से। घर पे माता जी का, माता शेरावाली का भी घर विराजमान है जी, तो मैं राधा नाम से जब करता हूँ जी। आप बिल्कुल बिल्कुल वही राधा है, वही दुर्गा है, कोई अंतर नहीं है। वही सर्वशक्ति स्वरूपा भी है, वही प्रेम स्वरूपा भी है। प्रेम स्वरूपा में राधा है, शक्ति स्वरूपा में दुर्गा है। ठीक है महाराज जी, आप हर एक प्रश्न का उत्तर काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसका भी उत्तर होता है नाम जप का। क्योंकि बिना नाम जप के पावर नहीं है। महाराज जी, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बाहर बता दें, कहीं दीपक चढ़ा दें या कहीं? ये सब नौटंकी है। अगर ऐसा हो तो 10-20 टीन घी लेकर के जला दो और हमें बताओ तुम्हें लाभ मिल जाए तो। कुछ नहीं होने वाला। बिना अंदर के, तुमने पाप किया है अंदर के चिंतन से, ध्यान दीजिए। अंदर आपने कामना की और शरीर से आपके पाप हुआ। अब अंदर से कैसे ठीक होगा? अंदर नाम जब ठीक करेगा। सांप बैठा है बिल के अंदर, ऊपर सैकड़ों लाठी जमा दो, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल के अंदर घुस के मारा जाए तब वो मरेगा। तो इस शरीर रूपी बिल के अंदर बैठा हुआ पाप है, उस पाप को मारने के लिए नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। गंगा पाप नष्ट कर सकते, लेकिन पाप की प्रवृत्ति भजन नष्ट करेगा। पाप किया, गंगा नहाया, फिर पाप किया, तो मतलब क्या रहा गंगा नहाने से? पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा तो नाम जप से होगा, भजन से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो समाधान हो ही नहीं सकता। ये आप करके देख लो, जंतुर बंधवा के देख लो, हवन करवा के देख लो, कलावा बंधवा के देख लो, कुछ नहीं होने वाला। राम राम राम, राधा राधा राधा, सब बात पर। महाराज जी, वो अच्छा लगता है कि दूसरे जैसे पंडित जी कर लें ठीक रहेगा, बट हमें कुछ ना करना पड़े। तुम करो पाप और पंडित जी करे जब, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो महाराज जी, बाहरी इससे मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा महाराज? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं, देखो खास बात समझिए। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है। अब वो कह रहा बचाओ, आवाज बाहर जोर से निकली, मैं समुद्र में डूब रहा हूं, बचाओ। अब हम लोग सैकड़ों तैराक उसके सामने एकत्रित कर दें, नौकाएं एकत्रित कर दें, क्या वो बच सकता है? एक उपाय केवल है, जगा दो उसे। समझ रहे हो ना? उसे जगा दो। अब एक बूंद पानी नहीं, जब वो समुद्र में डूब रहा था। ऐसे ही ये जगत माया प्रपंच है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भजन नहीं होगा, जैसे उसका एक ही उपाय केवल जगा देना है। आप सैकड़ों तैराक एकत्रित कर लो, बचा नहीं सकते उसको। नौका, जल जहाज नहीं बचा सकते। क्यों? वो स्वप्न में डूब रहा है। उसको जगा दो, बस उसका स्वप्न टूट जाए, वो जग गया, अब वो बच जाएगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रोते रहोगे इस जगत के मोह में, राग में, काम में, क्रोध में, लोभ में। थोड़ा दान पुण्य किया, थोड़ा पाप नष्ट हुआ, फिर पाप किया, फिर इससे काम नहीं बने। काम बनेगा पाप की जड़ का नाश हो, और पाप की जड़ है पाप की प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति में जब तक ज्ञान नहीं जागृत होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए खूब नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। महाराज जी, और कैसे पता लगेगा कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और हो गए हैं? जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे, चिंता, शोक, भय, ये सब नष्ट होता जाएगा। अपने अंदर अपने आप हृदय में आने लगेगा मैं निष्पाप हो गया हूं। अपने आप हृदय में आने लगेगा मेरे पाप कम हो रहे हैं।
अपने आप अनुभव में आएगा। जैसे जैसे भजन बढ़ता चला जाएगा, भगवान प्रिय लगने लगे, धर्म प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे, ये है पवित्रता का लक्षण। पापी पुरुष के हृदय की स्थिति क्या होती है? हर समय वो चिंता, डिप्रेशन, शोक में रहता है। हाँ, निगेटिव, उसका हर चिंतन निगेटिव हो, यहाँ तक निगेटिव हो जाएगा कि उस करने की वो सोच लेगा। अब उसको कल्पों तक भटकना पड़ेगा। अरे मनुष्य जन्म मिला है समस्या का समाधान करने के लिए, ना कि समस्या बढ़ाने के लिए। क्या समस्या बढ़ाना है, ना कि समस्या मिटाना है। लोग समझते नहीं है, सोचते हैं आप कर लेंगे तो हम समस्याओं का निदान कर लिया और घोर समस्या में फंस गए। समस्या का निदान करने का उपाय मनुष्य शरीर था, उसको खो दिया। अब तो सवाल नहीं उठता। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। 84 लाख योनि की पूर्ति मनुष्य शरीर से होती है। इसी मनुष्य शरीर से भजन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। समस्त समस्याओं का निदान भजन है, अगर भजन नहीं तो कुछ नहीं है। प्रवृत्ति में रहते हुए स्मरण का थोड़ा, हाँ, लेकिन उस प्रवृत्ति को भी भगवत अर्पण कर दे। जैसे हम 2 घंटे किसी ऐसी प्रवृत्ति में लगे जिसमें हमारा नाम छूट जाता है, तो पूरी सृष्टि भगवान का स्वरूप है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो उसे तुरंत 2 घंटे बाद हम भगवान का स्मरण करते हुए कि ये सेवा इन स्वरूपों में आप ही थे प्रभु, मैंने ये सेवा जो की वो आपकी प्रसन्नता का हेतु बने, वो कृष्णार्पणम मस्तु, तो वो भी भजन माना जाएगा। वो मदर्थ कर्म है, भगवान के लिए कर्म है, तो वो भी भजन ही माना जाता है। क्योंकि प्रवृत्ति में छूट जाना स्वाभाविक है। हम जब एकाग्र होकर किसी से बात करते हैं, एकाग्र होकर कोई कार्य करते हैं, तो फिर मन एक कार्य को ही पूर्ण रूप से संभाल पाता है, तो वो सुमिरन फिर नहीं पकड़ पाता है। तो हम उस क्रिया को भगवान को समर्पण कर दें, वो कर्म योग बन जाएगा, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। राधा 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 धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
राधा राधा प्रणत राधा क्लेशनाशाय राधा गोविन्दाय नमो राधा 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 अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पानिर्मधुर पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरं तिरष्टा मधुर शिष्टिर्मधुर दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी